कई लोग पूछते हैं कि क्या घर में भी हम शिवलिंग रखकर जल चढ़ा सकते हैं। तो बताया कि घर में हाथ के एक अंगूठे जितना शिवलिंग आप रख सकते हैं, उस पर जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। जल जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर पर जो जल की धारा गिरती है, भगवान शंकर जितने शीतल होते जाएंगे, आपके हृदय को भी शीतलता प्राप्त होती जाएगी। क्योंकि जिस पर आप जल चढ़ा रहे हैं वो आप ही तो हो। उसी का अंश आपके अंदर आत्मा के रूप में है। जब आप ईश्वर की आराधना करते हो तो उनकी शक्ति आप में आने लगती है। जिस तरह से एक रेडियो होता है, उसमें कितने ही स्टेशन होते हैं, पर जहाँ पर आपकी सुई लगेगी उसी के शब्द तो कैच होंगे ना। इसी तरह इस संसार में अनेकों प्रकार के भाव हैं, लेकिन आपका मन जहाँ लगेगा उसी के परमाणु, उसी की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। आप अगर किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करेंगे तो स्त्री के परमाणु, उसकी भावना, उसके संस्कार आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। आप शिव का चिंतन करेंगे तो शिव तत्व आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा। राम का आपने चिंतन किया तो राम की दिव्यता आपके भीतर आने लगेगी। यानी जिसमें आपका मन लगेगा उसकी शक्ति आप में आने लगेगी। निषाद राज ने लक्ष्मण को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम के सब रूप का ज्ञान करा दिया था कि जिनको आप दशरथ के पुत्र समझ रहे हैं, ये दशरथ के पुत्र नहीं, ये तो राम है, ईश्वर है। इसी तरह जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे तो निषाद राज मिला। तो निषाद राज भरत जी को निषाद राज के रूप में नहीं दिखा, एकदम लक्ष्मण के रूप में दिखता है। क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं हम भी वही हो जाते हैं। निषाद राज जी अपने गुरु लक्ष्मण जी का ही चिंतन करते थे, इसलिए वो भी लक्ष्मण जी ही दिखने लगे। उनके भीतर लक्ष्मण जी के ही गुण आने लगे। जिसने भी निषाद को देखा लक्ष्मण ही समझा और प्रणाम किया। तो ये हमारे चिंतन का चमत्कार है। भरत जी को लोग देखते हैं तो भरत जी राम का हर पल चिंतन करते हैं तो वो बिल्कुल राम की तरह दिखते हैं। आप जिनका श्रद्धा से हर पल चिंतन करेंगे, आप में भी वही रूप प्रकट होने लगेगा। भगवान कहते हैं कि जो वस्तु तुम्हें सबसे प्रिय हो वो मुझे लाकर समर्पित कर दो, मन अपने आप मुझ में लगने लग जाएगा। माता अहिल्या शंकर जी की परम भक्त हुई। वो जिस भी शिव मंदिर में गई वहाँ सोने का पतरा चढ़ाया। काशी विश्वनाथ में भी जो सोने का पतरा है
वो उन्होंने ही चढ़ाया था। वो एक हाथ में शिवलिंग रखकर ही प्रजा की फरियाद सुना करती थी। वो पूरी की पूरी शिवमय थी। उनके पास शिव के चिंतन के अलावा और कुछ नहीं था। सबसे अच्छी पार्थिव पूजा होती है, यानी मिट्टी की पिंडी बनाकर उसकी पूजा उचित है, या फिर जो स्वयं प्रकट हुए होते हैं या जो देवताओं ने भक्ति व सिद्धि प्राप्त करके शिवलिंग स्थापित किए होते हैं। जैसे अमरनाथ में बर्फ से अपने आप ही पिंडी बन जाती है। ये सारा जगत शिवमय है। जब उन्होंने